है कि मेरा नहीं है। अब इधर क्या हुआ कि 3 महीना के बाद जानते हैं गाय ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। क्या गाय ने सुंदर बालक, तो उसके कान किसके समान थे? गाय के समान कान होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? बोले गोकर्ण। तो कियत काले ने तऊ जात कि तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। जब कुछ समय के बाद इनकी परीक्षा हुई, इसके बाद नामकरण संस्कार का अवसर आया। वैसे शास्त्र कहता है एकादशेन नाम कर्णम पिता कुर्यात्। 11वें दिन अथवा 12वें दिन है ना, आचार्य की आज्ञा कि जिनकी एक ही राशि होती है उनमें अधिक विपरीत फल देखा जाता है, जैसे है ना, अधिक विपरीत फल देखा जाता है। वैसे जो शास्त्र कहता है स्वगणे परमा प्रीति, दूसरे दोनों का अगर यदि पत्नी को या बेटा और पिता को एक ही गण एक ही राशि हो तो प्रेम अधिक होता है। लेकिन कई जगह यहाँ देखा जाता है कि उसका विपरीत भी फल देखने को मिलता है। धुंधुली और धुंधकारी इनको जीवन में प्रेम नहीं रहा। यदि देखा जाए तो राम और रावण की भी एक राशि थी, देखा जाए तो कृष्ण और कंस की भी एक राशि थी। तो कभी कभी राशि वाले को भी नहीं। लेकिन यदि प्रेम अधिक हुआ है तो नारद और नारायण की भी एक राशि। तो यहाँ पर धुंधुली और धुंधकारी, धुंधकारी महाखलः गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। क्यों? क्योंकि जो संत ने जो फल दिया, संत का फल ही ज्ञान है, संत का फल ही त्याग है, संत का फल ही विवेक है, संत का फल ही वैराग्य है। वो जो फल दिया उस फल का प्रभाव क्या हुआ? वो ज्ञान हुआ, ज्ञान का जन्म हुआ, ज्ञान यानी गोकर्ण का जन्म हुआ। और जो धुंधकारी है देखिए तो दूसरे का है, असद विचार से वासना से जो पैदा होगा वो धुंधकारी होगा, और जो उपासना से पैदा होगा वो गोकर्ण होगा, गोकर्ण होगा। और ना 6 कर्म ब्राह्मणों के है। नैव वृक्षो न शाखा, देखिए विप्रो वृक्षो मूल का नत्र संध्या। ब्राह्मण का मुख्य कार्य है संध्या गायत्री का जाप करना, क्योंकि नास्ति गायत्री समो मंत्र। गायत्री के समान दुनिया में कोई पवित्र ब्राह्मण के लिए मंत्र नहीं है। तो यहाँ जो आत्मदेव का ब्राह्मण बालक धुंधकारी है, इसमें ब्राह्मणों के नेक भी संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं। कई जगह तो मैंने देखा है कि ब्राह्मण बेचारे यज्ञोपवीत भी कई जगह नहीं पहनते, जो कि यज्ञोपवीत तो मुख्य तत्व है ना, कि नवभितंतुभिर्युक्तं त्रिगुणम देवतामयम उपवीतम मया दत्तो गृहाणम परमेश्वर। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और देखें यज्ञोपवीत का जो प्रमाण शास्त्रों में है, यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है इसको द्विजाति कहा जाता है। 2 हो गए। द्वाभ्याम संस्काराभ्याम जायते इति द्विज, जिनका 2 बारी संस्कार होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार विशेष संस्कार में आता है। तो ब्राह्मणों का भी देखिए, जिस ब्राह्मण को ब्रह्म तेज की इच्छा हो तो ब्रह्म वर्च सकामस्य
कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्यो बनार्थिना सपते वही सत्य अर्थ तमे। जिस ब्राह्मण को ब्रह्म तेज की इच्छा हो, जिस ब्राह्मण को चाहिए कि हमारा बेटा तेजस्वी बने, ब्रह्म ज्ञानी बने, विद्वान बने, धार्मिक बन गई, तो जब देखिए संस्कार कहाँ होता है, जब कहीं विकार लगता है कि कहीं कोई विकार ना आ जाए, तो विकारों को दूर करने के लिए संस्कार की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। तो ये आपको संस्कार बाद में हुआ, लेकिन बाद में कोई लाभ हुए। आप लोग बड़े भाव से गाएं। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। पहले वो बोल रहे थे वो वाले, आज की तरीका है तो आती है रात भर ओ रुलाती है, चैन दिल को नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है रात भर देखो कईयों में गाना बने में कभी ध्यान नहीं देते। कौन है? एक तो बार आजा प्यारे, दिल से लगा लूं तुझे, एक बार आजा प्यारे मन में बसा लूं कान्हा मेरे कान्हा मेरे प्रभु। यहाँ पर आत्मदेव जी ने आज कहा वो गण जी कि बेटा गत 60 वर्ष 60 वर्ष की आयु हो गई थी उस समय किसकी? आत्मदेव जी। मेरा नाम जानते? जब आत्मदेव जी की 60 वर्ष की आयु हो गई थी तो उन्होंने कहा और श्रीमद्भागवत जी के ग्रंथ को लेकर और अपने उस मोहन को तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। सुबह और शाम आती है, रात भर वो करते हुए कहा बोले सीधे बन की ओर चल दिए। दिव्य ज्ञानोपदेश गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को दिया। अब कई जगह तो लोग कितने भी घर में उपदेश सुनते रहते हैं, फिर भी क्या वैराग्य नहीं होता है। और जानते हैं वैसे भी जब चौथापन आ जाए तो घर छोड़ देना चाहिए। और हमारे एक उसमें एक